आपकी अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। उस दिन आपको कीर्ति को अदालत में पेश करना होगा। प्लीज आप उम्मीद मत छोड़िए, इतना भरोसा रखिए कि आपकी रीत आपको जेल से बाहर जरूर निकालेगी। अरे आंटी जी, आप आज तो आपके आने का दिन ही नहीं है। फिर सोचा पहले एक जरूरी काम कर लूं, फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। ये किस लिए था आंटी जी? आपने जो कुछ काम है सब कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, सब आपके हिसाब से हो रहा है, तो फिर ये किस लिए? देखिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं करोगी? खींच के दूं एक और? बार 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 मैंने तुम्हें पट्टी पढ़ाई कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे हर जरूरत का सामान मैंने यहाँ लाकर रखा है, हर चीज को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दी है, तो फिर तुम बाहर क्यों गई? पिकनिक मनाने, हसीन वादियों की ताजी हवा खाने? क्यों? वो बिल्ली आ गई थी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से, सारा दूध पी गई एक तो वो। देखा आपने, चूहे बिल्ली पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। चाय पीनी थी मुझे तो दूध लेने के लिए बाहर निकली थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि मैं बाहर निकली थी? कैसे पता चला? अब शायद तुम्हारा दिमाग चले और तुम सोच पाओ ऐसे किसने तुम्हें बाहर देख लिया होगा जिसकी वजह से मैं ऐसे बौखला गई हूं। किसने देख लिया है ऐसा? रीत ने देख लिया है क्या? हाँ जी, तुम्हारी उस एक झलक की वजह से, उस एक पल की गलती की वजह से रीत ने जज से, कोर्ट से 10 दिन की मोहलत ले ली है, 10 दिन की। और उसने कहा है कि जिस जुर्म में राघव जेल में सड़ रहा है वो इंसान तो जिंदा है, बाहर घूम रहा है, सांसें ले रहा है, मौजें कर रहा है। रीत ने मुझे सच में देख लिया। मैं तो कुछ मिनटों के लिए गई थी। मेरी आंखों में देखो कीर्ति, और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैं रीत को तुमसे बेहतर जानती हूं, और मैंने बहुत दुश्मन बनाए हैं। उन सब में सबसे खतरनाक, धूर्त और चालाक रीत चौधरी है। वो तुम्हें शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। उसने राघव से वादा किया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर जिंदा कीर्ति को कोर्ट में लाकर खड़ा कर देगी, और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो 10 दिन? अगर उसने सच में मुझे ढूंढ लिया तो? तभी कह रही हूं, अब इस चौखट के बाहर कदम मत रखना। अगर इस बार तुमसे कोई चूक हो गई ना, तो पछतावा करने का मौका नहीं मिलेगा, समझी तुम? कीर्ति की अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। उस दिन आपको कीर्ति को अदालत में पेश करना होगा। प्लीज आप उम्मीद मत छोड़िए, इतना भरोसा रखिए कि आपकी रीत आपको जेल से बाहर जरूर निकालेगी। रीत, रीत कहाँ खोई हुई हो तुम? अभी जल जाता तो? पता नहीं कहाँ ध्यान था, सॉरी भाभी। रीत प्लीज खुद को संभालो। राघव भैया यहाँ नहीं है, इसलिए सबको सिर्फ तुमसे उम्मीद है कि तुम सब ठीक कर दोगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। पापा जो सबका इतना ख्याल रखते थे वो सिर्फ। एक मिनट, क्या हुआ पापा जी को? मुझे नहीं पता रीत, ना हमारे साथ खाना खाते हैं ना हमारे साथ चाय पीते हैं, बस सारे टाइम अपने कमरे में बंद रहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनसे जाके पूछा भी, लेकिन हर बार अजीब जवाब देते हैं। पूनम भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती रीत, तुम खुद राघव भैया को लेके इतनी परेशान। जो भी हो, हम पापा जी की तबीयत को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है, आइए।